हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11-12 के लिए अपठित गद्यांश का टॉपिक लेकर आई हूँ। आइए अपठित गद्यांश पहले इसकी रीडिंग लेते हैं। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को महात्मा कहलाते हैं, किंतु तेली के कोल्हू के बैल की तरह मोह माया धन वैभव और प्रतिष्ठा से बंधे हैं। सच्चे महात्मा की पहचान उसकी घुमक्कड़ी से होती है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, महावीर और गुरु नानक जैसे कितने महान घुमक्कड़ थे। शंकराचार्य ने सारे भारत का भ्रमण करके 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह सदा भ्रमण करते रहते थे। वैदिक धर्म ने चरैवती चलते रहो का उपदेश दिया था। चलना, हमेशा चलते रहना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। चलना मनुष्य की पहचान है। निरंतर चलते रहना ही महात्मा की पहचान है। एक बार फिर रीडिंग लेते हैं। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को महात्मा कहलाते हैं, किंतु तेली के कोल्हू के बैल की तरह मोह माया धन वैभव प्रतिष्ठा से बंधे हैं। सच्चे महात्मा की पहचान उसकी घुमक्कड़ी से होती है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, महावीर, गुरु नानक जैसे महान घुमक्कड़ थे। कितने महान घुमक्कड़ थे। शंकराचार्य ने सारे भारत का भ्रमण करके 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह सदा भ्रमण करते रहते थे। वैदिक धर्म ने चरैवती चलते रहो का उपदेश दिया था। चलना, हमेशा चलते रहना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। चलना मनुष्य की पहचान है। लगातार चलते रहना ही महात्मा की पहचान है। तो सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन बनता है, उपयुक्त शीर्षक बताइए। क्या बताया है? महात्मा का जिक्र आया है। कौन से महात्मा का जिक्र आया है? सच्चे महात्मा का। तो इसका हेडिंग क्या बना? सच्चे महात्मा के लक्षण, सच्चे महात्मा की विशेषता। अगला है क्वेश्चन है, वैदिक धर्म में क्या उपदेश दिया गया है? वैदिक धर्म में क्या उपदेश दिया गया है? वैदिक धर्म ने चरैवती यानी कि चलते रहो का उपदेश दिया है। किसका उपदेश दिया है? चलते रहो का उपदेश दिया है। अगला है, महात्मा की पहचान कैसे की जा सकती है? महात्मा की पहचान कैसे की जा सकती है? इसी में देखो कहाँ आया था, चलना मनुष्य की पहचान है। महात्मा की पहचान निरंतर चलना महात्मा की पहचान, यानी कि सच्चे महात्मा की पहचान उसकी घुमक्कड़ी से होती है, उसके घूमने से होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? हमेशा चलते रहना। देखो इसके 2 क्वेश्चन के 2 आंसर बनते हैं। महात्मा की पहचान कैसे की जा सकती है? लगातार चलते रहना ही महात्मा की पहचान है। या ये भी लिख सकते हैं कि सच्चे महात्मा की पहचान उसकी घुमक्कड़ी से होती है। अगला है, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? हमेशा चलते रहना। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि क्या है? चलना, हमेशा चलते रहना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आइए अगला गद्यांश पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करें। उनके प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, ताकि उनके जीवन से राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए बोझ हैं, भार स्वरूप हैं। एक रीडिंग फिर लेते हैं। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज के विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। उनके प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, ताकि उनके जीवन से राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप हैं, बोझ। आइए प्रश्नों के उत्तर छांटते। इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक किसका जिक्र आया है? विद्यार्थी का जिक्र आया है। तो विद्यार्थी का क्या आया है इसमें?
राष्ट्र निर्माण में। तो हेडिंग क्या बनेगा? राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थी की भूमिका। कैसे विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप हैं? कहाँ आया था? भार स्वरूप है लास्ट में आया था। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत का दायित्व किस पर है? शुरू में ही आया था, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज के विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का स्वतंत्र भारत का नागरिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों को भारत की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए? भारत की उन्नति और उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों का क्या है इसमें? भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करना चाहिए। विद्यार्थियों को भारत की उन्नति के लिए अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से प्रश्न छांटने आए होंगे, बनाने आए होंगे। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।